हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू ब्लॉग लेकर के आई हूँ और अब मैं अपनी वीडियो में या अपने चैनल पर ब्लॉग की वीडियो ही डालूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि किन किन को मेरा ब्लॉग वीडियो देखना पसंद है और किन किन को मेरा रेसिपी वीडियो देखना पसंद है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज शेयर कर रही हूँ अपनी ब्लॉग में कि अपने इवनिंग में मैं किस तरीके से अपने दो बच्चों के साथ कैसे मैं सभी कामों को करती हूँ और कैसे मैं अपने कामों को निपटाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं घर की सफाई करती हूँ। शाम का समय दोपहर में जब लंच हो जाता है और लंच के बाद थोड़ी देर में 10 मिनट लगभग बस रेस्ट करती हूँ। रेस्ट मैं दिन में नहीं करती हूँ, कभी भी मुझे दिन में रेस्ट करने का आदत या सोने का आदत नहीं है। तो मैं 10 मिनट बस लंच करने के बाद थोड़ा सा मैं बैठती हूँ, बच्चों से कुछ बातें करती हूँ और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। सबसे पहले मैंने लंच के बाद मैं बर्तन धोई। बर्तन धोने के बाद में डेली का मेरा यही रूटीन होता है कि उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ लंच के बाद, और बर्तन धोने के बाद तुरंत का तुरंत मैं लग जाती हूँ किचन की सफाई में। जैसे ही मेरा किचन सफाई हो जाता है, मैं रूम का और बाहर के सभी एरिया का मैं सफाई करने लग जाती हूँ। इतना करते तक फ्रेंड्स लगभग 5 बज जाते हैं, क्योंकि हमारा लंच काफ़ी लेट होता है। मेरी बच्चे जब स्कूल से आते हैं, जब हस्बैंड आते हैं, तब हमारा लंच होता है लगभग 3:30 बज जाता है, कभी 4 भी बज जाता है। तो इस तरीके से तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं किचन की पूरी सफाई कर चुकी हूँ। बर्तन वगैरह मैं धुल चुकी हूँ, घर की सारी सफाई हो चुकी है, बेड बिस्तर मैं समेट करके रख ली हूँ। यहाँ पर कपड़े छत से उतार करके ला करके रखा हुआ है, इसे भी हमें फोल्ड करना है। अभी ये कपड़ा इसी तरह पड़ा हुआ है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कपड़े को फोल्ड करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर सारा सफाई हो जाता है और सफाई होने के बाद मैं कपड़ों को फोल्ड करने लगती हूँ। यहाँ पर कपड़े को मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। अगर मुझे कपड़े प्रेस करने होते हैं या बच्चों के कपड़े होते हैं या अपने कुछ कपड़े होते हैं, तो मैं इस समय में फोल्ड कर लेती हूँ। हस्बैंड का कपड़ा भी पहले प्रेस मैं ही करती थी, लेकिन अब मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वीडियो वगैरह का काम भी होता है, किचन का सारा काम होता है, 2 बच्चों की जिम्मेवारी होती है, उन्हें पढ़ाना होता है। तो वो रात में जब आते हैं तो अपना कपड़ा प्रेस कर लेते हैं, इसलिए अब मुझे उनका टेंशन नहीं होता है, उनके कपड़े का प्रेस करने का टेंशन मुझे नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं फोल्ड कर लेती हूँ और फोल्ड करने के बाद अगर मेरे पास आधे घंटे का टाइम है तो मैं प्रेस भी कर लेती हूँ, और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं रात को खाना पीना बनाने के बाद मैं कपड़ा प्रेस करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कपड़े मैंने सारे फोल्ड करके और रख दिए, और रखने के बाद घर की सफाई हो चुकी, किचन की सफाई हो चुकी, बर्तन भी धुल गया, बाहर सारा मैं साफ सफाई कर दी। और उसके बाद अब मैं आ गई पूजा का बर्तन धुलने के लिए। फ्रेंड्स, पूजा का बर्तन मैं शाम को ही धुल करके रख लेती हूँ। कभी ऐसा होता है कि जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मेरा बर्तन, पूजा वाला बर्तन रह जाता है, वरना मैं शाम को ही सारा बर्तन एक साथ, जो मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा में यूज करना होता है, सारा बर्तन मैं शाम को धुल करके रख लेती हूँ। उसमें से कुछ बर्तन अभी यूज में आते हैं और कुछ बर्तन सुबह पूजा में यूज में आता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैं बर्तन को साफ कर रही हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि किस चीज़ से साफ कर रही है। ये एक तांबे और पीतल को साफ करने वाला एक पाउडर आता है, अभी मेरे ध्यान में नहीं है, जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इससे बहुत ही कम मेहनत में बर्तन चमक जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि कितना चमक रहा है, आप लोग देख लीजिए। और जरा सा मेहनत में बस थोड़ा सा रगड़िए और अपने हाथों से भी रगड़िए और रगड़ करके धो लीजिए तो एकदम चमकने लगता है। तो वही मैं दिखा रही थी। अब यहाँ पर पूजा का भी मेरा तैयारी हो चुका है, मंदिर भी मैं साफ कर ली हूँ, मंदिर की सफाई भी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरा टोटल काम कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा काम बचता है शाम को, अगर गर्मी ज़्यादा नहीं है, अभी तो गर्मी पड़ रहा है इस वजह से, और काम
करते करते बहुत लगता है कि कपड़े गंदे हो गए या गर्मी हो रही है, तो मैं शाम को भी नहा लेती हूँ पूजा से पहले। मेरा अक्सर ये आदत है कि शाम को जब मैं, क्योंकि सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है, बर्तन धुलना है, तो जूठा वगैरह मैं छुई रहती हूँ, इसलिए मैं शाम का पूजा से पहले मैं ज़रूर नहा लेती हूँ। हाँ, ठंड का दिन है तो मैं पैर हाथ धो करके कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और अगर गर्मी का दिन है तो मैं नहा जरूर लेती हूँ, और नहाने के बाद ही मैं शाम का पूजा करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब सिर्फ मेरा थोड़ा सा काम बच गया है। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कागज वगैरह फाड़ करके गिरा दिए थे, तो मैं उसे फिर से साफ कर रही थी। तो यहाँ पर मैं साफ करूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद जस्ट मेरा काम रहेगा पूजा का, और इसी समय में मैं काम करती रहती हूँ, और साथ के साथ मेरा भजन भी चलता रहता है। शाम 5 साढ़े 5 बजे मैं अपना भजन स्टार्ट कर देती हूँ। जिस दिन होता है, जैसे कि मंडे है तो मंडे को मैं शिव आरती, शिव अमृत वाणी, शिव चालीसा इत्यादि मैं सुनती रहती हूँ। मैं जरूर सुनती हूँ शिव चालीसा, शिव अमृत वाणी, विष्णु अमृत वाणी, ये सब मैं सुनती रहती हूँ, और आरती हो जाता है, साथ के साथ मैं पूजा भी कर लेती हूँ, और उसके बाद पूरे घर में दिया दिखा करके शाम का काम इस तरीके से मैं अपना कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं दिया बत्ती रख कर जला करके, और जलाने के बाद यहाँ पर क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसमें मैं पहले क्लिप आ गया है, बत्ती मैं बाद में जला रही हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर मैं शिव शिष्या भी हूँ, तो इसलिए मैं अपने शिव गुरु को थोड़ा सा याद करती हूँ, और 108 बार मैं सुबह शाम नमः शिवाय का जाप जरूर करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना जाप करती हूँ, और जाप मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरे घर में बत्ती दिखा दूंगी, और बत्ती दिखाने के बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। हस्बैंड को इस समय जाना होता है, तो मैं उन्हें चाय बना करके, चाय नाश्ता जो भी बनता है मैं उन्हें बना करके पहले दे देती हूँ। लेकिन मैं इस समय चाय वगैरह शाम को नहीं पीती हूँ, इसलिए कि जब तक मेरा पूजा कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, कुछ भी नहीं। जब पूजा मेरा कंप्लीट हो जाएगा और बत्ती मैं जला दूंगी, और बच्चों को जब मैं लेकर के बैठूंगी पढ़ाने के लिए, तब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, तब मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब लगभग काम कंप्लीट मेरा होने वाला है, बत्ती दिखाना बाकी रह गया है, और बच्चों को भी मैं बोलती जा रही थी कि अब तुम लोग बैठ जाओ। इस समय लगभग 6 सवा 6 का टाइम हो रहा था, 6:15 साढ़े 6 लगभग बजने वाला था। एक्यूरेट टाइम तो अभी मैं नहीं देखी हूँ, नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को। तो बच्चों को मैं बोली कि आप तुम लोग बैठ जाओ पढ़ने के लिए। यहाँ पर बाबू शैतानी कर रहा है, और बेटी मेरी बैठ गई है पढ़ने के लिए। बेटी को ज़्यादा कहना नहीं पड़ता है, पढ़ो पढ़ो, खुद जिम्मेवार हो गई है, उसे क्या करना है नहीं करना है उसे खुद समझ में आता है। होमवर्क करना है नहीं करना है उसे खुद समझ में आता है, और वो कर भी लेती है। लेकिन बाबू को पूरे तरीके से अभी गाइडेंस करना पड़ता है मुझे, उसे बैठाना, उसे होमवर्क कराना। अगर मैं बोलूँगी तो लिखेगा पढ़ेगा, और नहीं बोलूँगी तो वो टीवी देखने में लग जाएगा। तो इसलिए उस पर भी मुझे पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को पढ़ने के लिए बैठा दी थी और बत्ती जला रही थी। बत्ती जलाने के बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। पढ़ाने के बाद वो बैठ करके या तो टीवी देखेंगे, या उनका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, होमवर्क वगैरह बचा रहेगा तो वो खुद करते रहेंगे, और मैं चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए। और खाना बना करके उसके बाद मैं बच्चों को बुलाती हूँ कि अब खा लो। बच्चों को खिला करके खा करके लगभग इस टाइम तक 10 बज जाता है, और उसके बाद फिर मेरा काम कंप्लीट होता है। 10 बजे, 10:30, 11 लगभग बज जाता है मेरे सोने में। खाना बनाना, खिलाना और खुद खाना, उसके बाद में फिर किचन समेटना, इस तरीके से मेरा काम इवनिंग रूटीन ख़त्म होता है, और रात का रूटीन भी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बाबू को लेकर के पढ़ने के लिए, पूजा जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ मैं तुरंत बत्ती रखी, और आ करके जब मैं बच्चों को तभी तक भजन में चलाती हूँ जब तक कि
मेरा काम होता रहता है, मैं पूजा करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। इस टाइम तक काम मेरा ख़त्म होने तक लगभग 6:30 पौने 7 तक बज जाता है और उसके बाद मैं भजन बंद कर देती हूँ और बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ। उसके बाद बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं बाबू को अब पढ़ाने लगी थी और ये पढ़ता जा रहा था। ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, पढ़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मैं इन लोगों को पढ़ाई थी और उसके बाद बोली कि अब अपना होमवर्क तुम कर लो और मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। उसके बाद मैं चली गई थी खाना बनाने और बेटी मेरी पढ़ रही थी इधर साइड में बैठ करके और बाबू भी पढ़ रहा था। कुछ देर में मैं आकर के देखती जा रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं देखती भी जाती हूँ। बेटी को देखना नहीं पड़ता है बट बाबू को देखना पड़ता है कि बाबू क्या कर रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा है। तो इसी तरीके से मेरा काम चलता है। मैं आकर के देखती रहती हूँ इनको और अपना काम भी करती रहती हूँ। अब यहाँ पर उन लोगों को पढ़ाने के बाद लगभग 8 बज रहा था, लेकिन अभी मैं चाय नहीं पी थी। 8 साढ़े 8 बज रहा था। तो कभी कभी मैं नहीं भी पीती हूँ, लेकिन आज मेरी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ। तो यहाँ पर मैं चाय रखी थी और चाय रखी थी तब तक मेरे हस्बैंड किसी काम से और आ गए थे घर। तो मैं बोली कि चाय बन ही गया है तो आप भी पी लीजिए। तो उन्होंने बोले कि हाँ मैं भी पीऊँगा। वो चाय थोड़ा ज़्यादा ही पीते हैं तो मैं दोनों के लिए थोड़ा चाय निकाल ली थी। अपने लिए छोटा कप में चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, थोड़ा ही। और यहाँ पर कुछ ना